बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बुद्धि की लग रही है। क्या बताऊं भैया, रोक लिया हमें सेल टैक्स फाड़ों ने। कैसे हो दोस्तों, आज हमारे पास गुड़गांव का चक्कर था तो अपन गुड़गांव ना जाके चल रहे हैं लोकल की ड्यूटी में। गुड़गांव के लगवा दी अपन ने बाहर की गाड़ी। अब क्यों लगवाई बाहर की गाड़ी? क्यों भाई, गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव में सबसे पहले तो हमारी यूपी नंबर गाड़ी गुड़गांव में हो जाता पेश। क्यों हो जाता भाई? अपनी गाड़ी में 3 चालान पहले के पेंडिंग है और गुड़गांव पुलिस, फरीदाबाद पुलिस भाई छोड़ती नहीं है, बख्शती नहीं है भाई। चालान नहीं करेंगे तो 1000 रुपए उनके लिए ले जाने, और इतना मोटा भाड़ा नहीं होता कि हम उन्हें दे सके। और तो और सबसे पहली चीज भैया, दिल्ली नो एंट्री परमिशन अपने पास नहीं है और गुड़गांव में भी नो एंट्री लगेगी। इस वजह से अपने को काफी ज्यादा समस्या होगी, ना तो टाइम से उधर से आ पाएंगे और ना उधर से वापसी अपने को कोई काम मिलेगा। इस वजह से अपन ने गुड़गांव जाना करा अवॉइड और चल रहे हैं लोकल की ड्यूटी पे। लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके थे। टाइम देख सकते हो भाई, 12:01 हो रहे। सीएनजी का एक ही डंडा है कुल अपनी गाड़ी में, और इतना ज्यादा खराब रास्ता है भाई लोडिंग पॉइंट का, जो कि नॉर्मल भाई लोकल का रास्ता होता ही है। अब मेन रोड तो है नहीं, अंदर अंदर के रास्ते, तो इसी से जाना पड़ेगा, तो यहीं से पड़ता है शॉर्टकट। दोस्तों हम पहुंच गए लोडिंग पे, लगा रखी हमने गाड़ी। लेबर वाले भैया पीछे गाड़ी कर रहे हैं लोड, और ये वाले बैग है टोटल अपनी गाड़ी में जो कल लोड हुए थे। ये वाले टोटल अपनी गाड़ी में 18 बैग हैं। देखते हैं कितने हो गए हैं। 7 4 11 और 3 14 बैग हो गए ना। 14 बैग टोटल गाड़ी में, 18 आएंगे। देखो इतनी जगह में कितने आते हैं। बस वो 4 बैग ही रह चुके हैं। फाइनली यहाँ से लोड करके अपन निकल चुके हैं। बिल अपन ने ले लिया है, 18 बैग है। नॉर्मली वैसे तो हम 20 बैग लोड करके ले जाते हैं, लेकिन आज हमने नहीं करवाई। हाइट का जब पैसा नहीं मिलता तो बेमतलब में हाइट का फायदा क्या है? एक टिश्यू पेपर का भाई बड़ा सा रोल है, तो उन्होंने कह रहे थे छोटा है आगे आ जाएगा, लेकिन भाई बड़ा रोल था काफी। और 18 बैग का बिल ले लिया। ये मटेरियल जाना यही है लोकल में ही, तो किस जगह जाना है, कितने का भाड़ा है, सब कुछ जानने के लिए व्लॉग में अंत तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक तो कर ही लो यार। मैं देख रहा हूँ भाई बीते एक हफ्ते से वीडियो डेली जा रही है भाई, व्यूज आ जा रहे 500 700 1000 लॉन्ग वीडियो पे, लेकिन भैया कोई लाइक ना कर। लाइक 3-4 यार, ऐसे मत करो भाई। हो तुम लाइक करोगे तो यार तुम्हारे लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बिसरक मोड़ पर अपन चल रहे हैं, दिखा रहा था अपने को तगड़ा ट्रैफिक, लेकिन भैया गाड़ी कंटिन्यू चल रही है ना, लेकिन ट्रैफिक मिलेगा। हम तकरीबन यहाँ से 2 बार भी निकलेंगे, 2 या 3 बार में। 12:43 हो रहे हैं, 12:01 पे घर से अपन निकले थे। हम तो सोच रहे थे भाई कि बिसरक मोड़ पर अंदर ही जाम है, पर ऐसा नहीं है भाई। जाम तो मेन रोड पर भी है भाई। ड्रॉप लोकेशन में पहुंचने में मैं हो गया था थोड़ा सा लेट। लेबर वाले भाई बैठ चुके थे लंच पर। इनका लंच होता है 1 बजे से 2 बजे तक, पूरे 1 घंटे का लंच। या तो मैं इंतजार करूँ या खुद उतारूँ। तो यहाँ से गाड़ी मैंने खाली कर दी, क्योंकि भैया मैं पहुंचा हूँ 1:09 पे। लेबर का लंच हो गया था 1 बजे, तो अगर मैं इंतजार करता 2 बजे तक तो भैया लेबर की गाड़ी खाली, और 2 बजे तक इंतजार करता उससे अच्छा तो यही है 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने खुद ने गाड़ी यहाँ लगाई, वही माल फेंक दिया, भाड़ा कलेक्ट करा कस्टमर से और निकल गए। गाड़ी में हमारी सीएनजी का एक ही डंडा, घर से जब निकले थे तब, और ये एक सीएनजी का डंडा तो कल ही हो गया था। अब यहाँ चलते वापसी लाल कुआं, अगर पहुंच जाएगी तो चल के सबसे पहले डलवाएंगे हमें सीएनजी पंप पर। गाड़ी कुशल मंगल पहुंच तो चुकी है, लेकिन सीएनजी पंप पर पहुंचते ही लास्ट वाला डंडा लुप लुप करने लगा था। कुल मिला के उस डंडे पे 10 किलोमीटर और चल सकती थी। सीएनजी डलवाई कुल 600 रुपए की। आके फंस गए भाई बहुत बुरे जाम में। कुल यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे अपना पिकअप लोकेशन, लेकिन भैया इस जाम से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यहाँ से सीधा बिल्कुल 60 70 50 की स्पीड में निकल जाए, 60 70 तो छोड़ो 20 30 की स्पीड में भी निकल जाए यहाँ से, वही हम तो बहुत मानेंगे अपना नसीब। सिर्फ रात 2-3 बजे कभी कभी, वो भी नहीं तो रेगुलर भैया रात 2-3 बजे भी डर लगता है बहुत बुरा जाम। सड़क मोड़ का जाम क्रॉस करते ही अपने पास एक भाड़ा आ गया लोनी का, वो भी ऑफलाइन। हमने तुरंत कस्टमर को हाँ बोल दी और पहुंच गए लोडिंग पॉइंट पर। गाड़ी लगा दी, लेबर वाले भाइयों ने लोडिंग स्टार्ट कर दी। गाड़ी लोड करवा ली, बिल मिल गया अपने को, अपन निकल चुके यहाँ से। सीएनजी की दवाई थी तो 5 डंडे आए थे भाई, यहाँ गाड़ी बंद करी 2-3 बार, 4 डंडे रह गए। अब मेरे को यहाँ से लाल तक के तो दिखा रहा भाई 18 मिनट, लेकिन अपन लोकल से नहीं जाएंगे भाई, अपन जाएंगे केएमपी से। बेशक पड़ेगा 60 किलोमीटर भाई, लोकल से पड़ता 35 किलोमीटर, केएमपी से पड़ेगा अपने को 60 से 65 किलोमीटर, लेकिन केएमपी से टाइम नहीं लगेगा भाई। केएमपी से 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। लोकल से जाएंगे भैया, लोकल से कुछ नहीं तो 2 घंटे कम से कम लगेंगे। टाइम हो रहा है भैया अपना 2:08। देखते हैं पहुंच कितनी देर में जाता है। टैग का रिचार्ज अपन ने कर लिया, सीएनजी अपने गाड़ी में पड़ी है। तो भाई फाइनली अपन चढ़ चुके हैं केएमपी एक्सप्रेसवे पे, और इस एक्सप्रेसवे पे भाई अपन मेंटेन करते हैं स्पीड 50 55 57 58 60 बस, क्योंकि भाई इस स्पीड पे चलेंगे भाई जब भी 500-700 रुपए की सीएनजी में लोटा वेरी करेगी गाड़ी, नहीं पूरा एक सिलेंडर पीती है। जब गाड़ी तुम खींचोगे ना, पंजा दबा दोगे, तो भाई साहब बहुत बुरा एवरेज देती है गाड़ी। तो मैं दिखाऊं सबसे पहले, देखो केएमपी का हाल एक तो इतना बुरा हो रखा, जगह जगह तो गड्ढे हो रखे हैं, तो गाड़ी इस पे खींचने की इच्छा ही ना करती। सबसे पहले देखो भाई केएमपी की हालत, गाड़ी ऐसी जंप मार रहा है भाई क्या बताऊं। मेरी चल रही है 57, मेरे से आगे चल रही है बोलेरो। और भाई एक चीज बताता हूँ, जितने भी भाई लोडिंग वाले व्हीकल होते हैं ना भाई, एक फिक्स स्पीड में चलते हैं। बेशक इन पे 80 स्पीड कंपनी देती है, स्पीडोमीटर लगा के, गवर्नर लगा के। भैया रोक लिया हमें सेल टैक्स फाड़ों ने, इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ सेल टैक्स वाड़ी खड़े हैं, दोनों तरफ, इस तरफ भी खड़े और इस तरफ भी खड़े। दोस्तों कभी भी अगर इस रास्ते से निकलते हो तो भाई साहब बिगर बिल के मत निकलो। केएमपी के ऊपर भी भाई सेल टैक्स वाले खड़े होते हैं। केएमपी के ऊपर आरटीओ वाले बेशक खड़े नहीं होते, लेकिन सेल टैक्स वाले खड़े होते हैं। और भाई इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ खड़े थे यार, एक तरफ से बच के दूसरी तरफ से नहीं बचोगे, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से नहीं बचोगे भाई अगर बिगर बिल के आते हो मटेरियल लेकर। तो हमने बोलेरो पिकअप
भाई इसकी हाइट 4.5 से 5 फुट है भाई। हमारी हवा ले जाती है भैया हाइट 1 फुट निकालते हो भाई 4 फुट हाइट कर रखी है इसने। इस अपनी बॉडी से टोटल ऊपर 4 फुट हाइट निकाल रखी है। हमारी हवा लेती है भैया, ऐसा नमूना क्या होगा। केएमपी पे ही चल रहा हूँ मैं भी, केएमपी पे ही चल रहा भैया। ये भी 54 की स्पीड पे मैं हूँ भैया, वो होगा 60-65 की स्पीड पे। एक तो ओवर हाइट, उसके बाद इतनी ज़्यादा स्पीड। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी अपने पीछे लगी हुई है। जो भाई गाड़ी खाली करवाएगा उसे हमने पेपर दे दिए हैं, वो गया है पेपर की एंट्री करने। अब देखो कितना टाइम लगता है। वो कह रहा है वैसे तो जल्दी खाली हो जाएगी 15-20 मिनट में, लेकिन फिर भी देखो कितना टाइम लगता है। टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम आपको दिखा देते हैं कितना हो रहा है। 3:49 हो रहा है 6 जनवरी। गाड़ी अपनी इस पॉइंट पे लगी हुई है। अब देखो कितना टाइम लगा गाड़ी खाली होने में। टोटल अपनी गाड़ी में 20 नग है मोटर के, एक तो बड़े वाला है, बाकी है 19 नग छोटे छोटे हैं। बड़े वाला माल दोस्तों 2 कंपनी में खाली होना था और दोनों की दोनों कंपनी ही नहीं की थी। पहली कंपनी में अपन ने गाड़ी खाली करवा दी, वहाँ 10 नग उतरे, अब 10 नग उतर रहे हैं इस वाली कंपनी में। और लेबर का हो गया था भाई टी ब्रेक, तो 10 नग हमने ही वहाँ उतार दिए क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि 15-20 मिनट का टी ब्रेक होता है, उसके बाद लेबर आती है 15-20 मिनट उतारने होती। तो हमने कुल 10 मिनट उतार दिए। अब देखो यहाँ कितनी देर में गाड़ी खाली होती है। बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बुद्धि की लग रही है क्या बताऊँ। गाड़ी तो अपन ने लगा दी भैया यहाँ पर, अंदर चल रहा काम। जो भैया गाड़ी खाली करवाएंगे वो गए हैं कागज वगैरह लेके अंदर। देखो यहाँ कितना टाइम लगता है। दोस्तों गाड़ी खाली करवाने वाले लेबर के भाई आ चुके हैं। एक और टहल रहा है, एक उधर मूत्रने चला गया। ये वाले भाई ये पेपर लेके आए थे, यही गाड़ी खाली करवाएंगे। चीज का पेज था भाई, वही चीज सेम यहाँ पे भी हो गई भाई। यहाँ पे भी 4:15 बजे हो गया टी ब्रेक। वहाँ 4 बजे हुआ था, यहाँ 4:15 बजे। अब 15 मिनट हो गए टी ब्रेक को, दिमाग खराब हो रहा है। साढ़े को 10 मोटर वहाँ खुद आ रहा है, 10 मोटर यहाँ उतरने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बारी बारी है, यहाँ भाई एक आदमी गुजरेगी नहीं तो भाई इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हो भैया दोस्तों सामने सारे के सारे लेबर आदमी सबके सब बैठे अपने टी ब्रेक और आग का मजा ले रहे हैं, और हम यहाँ पे सजा ले रहे हैं। जो भाई हमारे साथ आया है यहाँ पर गाड़ी खाली करवाने, वो देखो भाई कैमरे में आप देख पा रहे हो पीछे चेक डाले के अंदर सारी मोटरों की वेरीफाई कर रहा है, सारी मोटर पहचान रहा है और सबको सबके क्रम से सेट कर रहा है, ताकि इनका टी ब्रेक खत्म होते ही ये लोग उतारने लग जाए मोटर। बैठे भैया बच पड़ा एक भाड़ा जो कि यहीं से 1.3 किलोमीटर 1300 मीटर दूर से लोड है। ये जाएगा भैया सदर बाजार। टाइम देख रहे हो 4:36 हो रहे हैं। इस भाड़े को अपन कैसे उठा लें। अगर यही लोकल का भाड़ा हो तो भाई साहब बिना मिस करे तुरंत उठा लूंगा, और मुझसे पहले लोग उठा लेंगे जो पूरा मिस होके गया है। एक भाड़ा खत्म ना हुआ, दूसरा भाड़ा आ गया भाई बीच में एक स्टॉप के साथ 5 किलोमीटर दूर से पिकअप है। 1280 रुपए का भाड़ा है। बीच में एक स्टॉप आप देख सकते हो, कश्मीरी गेट जाना। अगर मैं इसे इधर कर देता हूँ तो भैया भाड़ा मेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेरे को ये भाड़ा चाहिए नहीं। लो भाई फाइनली जगह का इनका टी ब्रेक खत्म हुआ। अब देखो 4:27 हो रहे, कितनी देर में गाड़ी खाली होती है। फिलहाल गाड़ी अनलोडिंग शुरू हो चुकी है। टी ब्रेक खत्म हुआ, टी ब्रेक खत्म होते 10 मिनट के अंदर गाड़ी अनलोड होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ से खाली करवाते रिसीविंग अपने को मिल चुकी है। 4:44 में अपन यहाँ से गाड़ी खाली करवा के निकल चुके हैं। भैया गाड़ी मैंने लगाई थी तकरीबन यहाँ पे 3:40 के करीब गाड़ी लगाई थी और 4:44 पे गाड़ी निकली। तो कंपनी में पूरा 1 घंटा लग गया। जहाँ से गाड़ी लोड करी थी वहाँ तकरीबन आधा घंटा लग गया था। तो टोटल मान सकते हो 1.5-2 घंटे के अंदर भाई अपनी लोडिंग अनलोडिंग कंप्लीट हुई है। आने में मेरे को 1.5 घंटा लगा था और जाने में भी मेरे को 1.5 घंटा ही लगेगा अगर मैं केएमपी से जाता हूँ। तो अगर अंदर से जाता हूँ भैया लोनी होते हुए तो भैया 2 से 2.5 घंटे कन्फर्म है। 30 किलोमीटर में भाई अंदर से 34 किलोमीटर पड़ता है, और अगर हम केएमपी जाते हैं 62 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अंदर से 2.5 घंटा और बाहर से 1.5 घंटा, खर्चा भी भाई डबल ही हो जाता है। सीएनजी के अपने 2 डंडे हैं, 5 डंडे हमने 600 रुपए की सीएनजी डलवाई थी, तो 5 डंडे अपने आए थे। यहाँ आते ही अपने 4 डंडे पूरे खत्म हो चुके हैं। नहीं 5 डंडे थे ना, तो यहाँ आते ही अपने 3 डंडे पूरे खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं इन डंडों में पहुंच पाएंगे या नहीं। काफी देर से अपनी ऑनलाइन आइडिया चालू है, उसके बावजूद अपने पास कोई भाड़ा नहीं आया। 2 भाड़े आए लेकिन वो भी दिल्ली के, क्योंकि अपने को जो भाड़ा चाहिए भैया वो लोकल का मतलब तो यूपी का कहीं का हो, दिल्ली हरियाणा का नहीं चाहिए अपने को। अगर हरियाणा का देना तो यहाँ से सोनीपत का दे दे, केएमपी से पकड़ के सीधा सोनीपत पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसी जगह दे जहाँ हम फंसा नहीं, जाकर नो एंट्री का जहाँ पेश ना हो। भाई आज चढ़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। ट्रोनिका सिटी से वापसी घर जा रहा हूँ, क्योंकि आधे पौन घंटे यहाँ इंतजार करने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो ये ट्रोनिका सिटी जैसे केएमपी की तरफ जा रहा था भैया, 20 से बड़ा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है, तो इसमें चढ़ गया भाई साहब। बड़ा मजा आ रहा चलाने में। केएमपी से तो लाख गुना बढ़िया एक्सप्रेस वे है भाई। दोनों तरफ से तो भाई सबसे पहले देखो बंद है, कितनी तगड़ी स्पीड में गाड़ी जा रही है भाई। मैं तो अपनी स्पीड ये मेंटेन कर रहा हूँ, भैया मुझे इन 2 डंडों में सीएनजी के घर पहुंचना है भाई। दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर पे, और सबसे पहले दिखा देता हूँ भैया आपको टाइम। 9:05 हो रहे हैं, और अपन घर पे आके गाड़ी अपन ने लगा दी, और बिल्कुल गाड़ी में आके वीडियो वगैरह एडिट कर रहे थे। आज लगाए अपन ने 2 चक्कर। पहला चक्कर था 700 रुपए का, दूसरा चक्कर है अपना भाई 1800 रुपए का। 18 कितने होते 2500 रुपए का टोटल अपन ने दिन में काम करा, जिसमें कि 600 रुपए की सीएनजी बड़ वाली गाड़ी में 80 का एक तरफ से जाने का लगा, 40 का उधर से आने का, तो 120 हो। तो 120 रुपए का टोल लग गया। आज अपन ने बाहर कुछ भी नहीं खाया, टोटल अपना खर्चा हो गया 600 700 720 रुपए का टोटल खर्चा हो गया। 2500 रुपए में 720 निकाल दो, आज हमारी वो कमाई हुई है। तो आप कमेंट करके बताओ, इतनी बड़ी पिकअप चला के गाजियाबाद जैसे शहर में रहकर इतना काम सही है इस गाड़ी के लिए, या और कुछ भी करना चाहिए? तो अब चाहेंगे आपसे इजाजत, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।